हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम स्टॉक इन स्पॉटलाइट में और ट्रेंडिंग एंड ट्रेडिंग में बात करने वाले हैं अडानी ग्रीन के क्वार्टर 3 रिजल्ट के बारे में। इस वीडियो में हम आपको अडानी ग्रीन के क्वार्टर 3 रिजल्ट का एनालिसिस बताएंगे। उसी के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कंपनी के रिजल्ट पे के कारण स्टॉक प्राइस पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। उसी के साथ हमारा ओपिनियन शेयर करेंगे। यहीं पे अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अडानी ग्रीन से रिलेटेड सारी अपडेट देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलिए कुछ सबसे पहले ऑपरेशनल हाइलाइट्स की बात करें तो यहाँ पे जो कंपनी की यहाँ पे टोटल ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो 3245 मेगावाट हो चुकी है। अगर हम देखें तो इस पूरे फिनेंशियल ईयर में अभी तक यहाँ पे ईयर टू डेट 700 मेगावाट का एडिशन किया गया है FY21 में, यानी अप्रैल 2020 से लेके दिसंबर 2020 तक। अगर हम वही देखें टोटल कैपेसिटी यहाँ पे अडानी ग्रीन की जो है वो हो चुकी है 14,815। अभी देखिए 14,815 टोटल कैपेसिटी है, जिसमें से जो चालू प्रोजेक्ट है वो 3245 है। वहीं पे अगर हम देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड है वो जो प्रोजेक्ट है वो 600 मेगावाट का जो SECI से मिला है। अगर हम बात करें अडानी ग्रीन की जो टोटल इनकम है यानी रेवेन्यू 843 करोड़ से बढ़ा है और वो करीबन 61% की ग्रोथ देखी गई है वाई ऑन वाई में। वहीं पर अगर हम लोग सेल ऑफ एनर्जी की बात करें 31% वाई ऑन वाई ग्रोथ देखी गई है, करीबन 1303 मिलियन यूनिट्स इन लोग ने बेची है। वहीं पे कंपनी ने क्या किया है, मेजर क्या इवेंट्स रहे हैं, तो अगर हम देखेंगे अडानी ग्रुप और टोटल रिन्यूएबल एनर्जी उन लोग ने एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पार्टनरशिप क्रिएट करी है, जिसके अंदर टोटल ने 20% इक्विटी स्टेक एक्वायर किया है AGEL यानी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में फ्रॉम अडानी ग्रुप प्रमोटर्स। उसी के अलावा यहाँ पे एक लीडरशिप इन परफॉर्मेंस अवार्ड कन्फर्ड किया गया अडानी ग्रीन को कर्नाटका विंड प्लांट इन गुजरात फ्रॉम शॉर्टलिस्टेड टॉप परफॉर्मिंग प्लांट्स अक्रॉस इंडिया एट CII परफॉर्मेंस एक्सलेंस अवार्ड। तो ये कुछ अवार्ड्स के बारे में बात हो गई। वहीं पे अगर हम देखें तो जो कंपनी ने लिखा है कि 100% प्लांट अवेबिलिटी थी और जो सोलर CUF है वो करीबन 80 BPS से बढ़ के 20.8% रहा है। टोटल EBITDA की बात करते तो 74% रहा है, जिसके अंदर यहाँ पे 74% से ग्रोथ होने के बाद वाई ऑन वाई बेसिस पे 638 करोड़ रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम पावर सप्लाई 31% से बढ़ा है 591 करोड़। EBITDA यहाँ पे पावर सप्लाई से 34% से बढ़ के 532 करोड़ हुआ है। EBITDA मार्जिन जो है करीबन 90% रहे हैं और उसी के साथ जो कैश प्रॉफिट है वो 33 टाइम्स ग्रोथ होके 285 करोड़ रहा है। वहीं पर अगर हम लोग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की बात करें तो जो एनर्जी की सेल हुई है, जैसे मैंने आपको पहले बताया 1303 मिलियन यूनिट्स बिकी हैं, जो कि Q3 FY20 में यहाँ पे करीबन उससे अगर कंपेयर करते हैं तो 31% का यहाँ पे चेंज है। अगर हम देखें तो 27% हमें ग्रोथ देखने को मिली है सोलर के अंदर, वहीं पे विंड के अंदर 106% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। और वहीं पे इसी के साथ हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में, जैसा कि जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, टोटल इनकम हम लोग ने देखा 61% से बढ़ा, रेवेन्यू 31% से, EBITDA 74% से। तो यहाँ पे अगर मैं आप मेरे से पूछते हैं कि भाई रिजल्ट कैसे रहे, स्टॉक पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले कंपनी यहाँ पे लॉस में थी। अभी यहाँ पे कितना प्रॉफिट है वो भी हम लोग बताएंगे आपको, जब हम नीचे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे क्या क्या है सब चीज़ें वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कंपनी का वो बताया गया है कि भाई जो एग्रीमेंट हुआ है अडानी ग्रीन के साथ, अडानी ग्रीन और टोटल रिन्यूएबल एनर्जी के बीच में, उसके बारे में लिखा गया है। अभी हम जानते हैं कि कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या यहाँ पे बोला है। देखिए जो कि कंपनी के CEO हैं विनीत, उन्होंने बोला है अडानी ग्रीन हैज़ इमर्ज एज अ लीडर इन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ सोलर एंड विंड प्लांट्स अक्रॉस इंडिया एज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द लीडरशिप इन परफॉर्मेंस अवार्ड कन्फर्ड बाय CII। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पे जो रैपिड कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रहा है 700 मेगावाट के प्रोजेक्ट इन लोग ने अभी तक ऐड कर दिए और कमिश्निंग करीबन 475 मेगावाट्स की हो चुकी है और 225 मेगावाट्स यहाँ पे इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज़। यही सब चीज़ों के साथ यहाँ पे जो कंपनी का 3 ईयर में 25 गीगावाट का प्लान है वो यहाँ पे जल्द से जल्द पूरा होगा बाय 2025। अब अगर हम लोग बात करते हैं एक बार डिटेल फिनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, जहाँ पे हम लोग को और काफ़ी डिटेल मिलेगी। जैसा कि जो नेट प्रॉफिट है वो कंपनी ने यहाँ पे तो डिस्क्लोज नहीं किया था, पर अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का यहाँ पे हमें मिलेगा
अगर हम देखते हैं प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो 41 करोड़ 36 लाख, ये फिगर्स जो हैं लैक्स के अंदर दे रखे हैं, तो करीबन 41 करोड़ का प्रॉफिट है अगर हम देखेंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जहाँ पे पिछले क्वार्टर में ये जो फिगर था 17 करोड़ का था और उससे पहले यहाँ पे लॉस था। तो ये सब चीज़ें हैं, 128 करोड़ के लॉस के अगेंस्ट यहाँ पे 41 करोड़ का प्रॉफिट है। और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखिए तो भी यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिली है, भले आप क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कंपेयर करते हैं या वाई ऑन वाई बेसिस पे। अभी जो कंपनी का रेवेन्यू है 842 करोड़ है। तो इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कंपनी का ईपीएस कितना है, तो भैया ईपीएस है 0.12, ये हमारे तीन महीने के लिए होता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है कि अब कंपनी की मेजर हाईलाइट्स क्या हैं। देखिए अब हम लोग कुछ ऐसी चीज़ डिस्कस करेंगे जो आपको शायद पहले नहीं पता होंगी। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे AGEL। देखिए जो कंपनी का टोटल पोर्टफोलियो 14,815 मेगावाट का है, इसके अंदर 6,215 इन ऑपरेशंस हैं और रैंप अप है, मतलब जो चालू होने वाले हैं। और उसी के अलावा 8,600 मेगावाट्स के अवॉर्डेड प्रोडक्ट्स हैं जो उन्हें मिल चुके हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एबिटा मार्जिन की, तो वो 90% रहे। कितनी स्टेट्स में काम कर रही है, 11 स्टेट्स में काम कर रही है, जिसमें से 72% सोलर है, 11% विंड है और 17% विंड सोलर हाइब्रिड है। वहीं पे अगर हम देखें जो काउंटर पार्टी प्रोफाइल है, सॉवरजिन यहाँ पे 78% है, मतलब दूसरी पार्टीज़ के साथ, और जो गवर्नमेंट है उसके साथ 15%, नॉन गवर्नमेंट 7%। वहीं पे जो एग्रीमेंट्स है लगभग सभी यहाँ पे 25 ईयर्स के एग्रीमेंट है। बेसिकली अडानी ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है सोलर और अपने विंड के थ्रू और ये बेचती है, तो जो बेचने का एग्रीमेंट है वो फिक्स्ड है, करीबन 25 साल के एग्रीमेंट्स है। और वहीं पे अगर हम देखें जो एवरेज प्राइस है वो करीबन 3.24 रुपीज़ है पर यूनिट। तो ये सब है। उसी के साथ अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट लार्जेस्ट लिस्टेड रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, जिसका ऑपरेशनल यहाँ पे 3245 मेगावाट का है। वहीं पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जैसे मैंने आपको बताया 8,600 प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट है। अगर हम बात करते हैं टोटल एनर्जी और अडानी ग्रीन के बीच में जो अभी स्टेक हुआ है, तो यहाँ पे कंपनी ने बाइफर्केशन दिया है कि कितना टोटल एनर्जी के पास है और कितना अभी भी अडानी ग्रीन के पास है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी हम बात करते हैं ओवरऑल जो कंपनी का टोटल अभी पोर्टफोलियो है वो 14,815 मेगावाट का है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। ये इंपॉर्टेंट कैसे होता है, जैसे मैंने आपको बताया एवरेज जो प्राइस है जिस पे कंपनी बेच रही है वो है, जो AGEL का टैरिफ है वो करीबन 3.24 रुपीज़ है। और जो APPC देख रहे हैं ये बेसिकली एवरेज परचेज कॉस्ट है। ये कैसा निकाला जाता है, नेशनल एवरेज पावर परचेज कॉस्ट। ये बेसिकली जो सभी उनके एवरेज लिए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के, तो ये है। अगर ये जितना कम होगा उतना अच्छा है, क्योंकि अगर मान लीजिए नेशनल एवरेज ही 3.6 है और अगर अडानी ग्रीन उससे कम में बेच रहा है, तो यहाँ पे कंपनी को जो मार्केट शेयर कैप्चर करने में ईजी रहेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर हम लोग बात करते हैं बाकी सब चीज़ों की, तो यहाँ पे 25 साल का एग्रीमेंट हम लोग बात कर चुके हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे कंपनी कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये पूरा प्रोसेस दिया गया है, लेकिन हम इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे। उसी के अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्लांट अवेबिलिटी की, तो 99% की प्लांट अवेबिलिटी है। ग्रिड अवेबिलिटी यहाँ पे 100% की है। CUF सोलर 23% रहा है। एबिटा मार्जिन 89% रहा है। अगर हम बात करें इस पीरियड में क्या क्या हुआ है, क्रेडिट रेटिंग पहले जो नहीं रेटेड था अभी BB नेगेटिव की रेटिंग है। कैपिटल एम्प्लॉयड 145 बिलियन, 42% CAGR की ग्रोथ है। और जो एबिटा है उसमें 45% का यहाँ पे CAGR ग्रोथ है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कैपेसिटी की, तो 2545 मेगावाट की कैपेसिटी थी FY20 तक। अगर हम यही सब चीज़ें आगे और देखते जाते हैं तो ये सब वापस वही चीज़ें हैं। कुछ अभी हाइलाइट्स के बारे में बात करते हैं कि हाइलाइट्स और क्या क्या हैं। जैसा कि कंपनी ने बताया कि 3245 के अवार्ड्स हैं और 1313 मिलियन की यहाँ पे सेल ऑफ एनर्जी हुई है। टोटल इनकम आप देख सकते हैं 61% से बढ़ा है। एबिटा यहाँ पे 74% से, रेवेन्यू 31% से, और ये सब बाकी हम लोग चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहीं पे कंपनी ने एक और चीज़ दी है कि एडिशन टू द ऑपरेशनल कैपेसिटी कैसे कैसे हुआ है, कब कब हुआ है। तो 2545 मेगावाट जैसे मैंने आपको बताया कि साल के शुरू में था, वहीं से अगर हम देखें तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में कैसे कैसे कंपनी को यहाँ पे इनका वो बढ़ता गया। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी जो लास्ट जो मोस्ट अपडेटेड फिगर है 3245 है, वो एज ऑन 1 Feb 2021 है। वहीं पे प्लांट अवेबिलिटी की बात करते हैं तो ये यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं प्लांट अवेबिलिटी कैसी है, सोलर प्लांट अवेबिलिटी और वो सब है। ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें जो शायद एक शेयर होल्डर के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है।
शेयर होल्डर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि भैया रिजल्ट कैसे रहे, तो मैं आपको बोलूँगा रिजल्ट अच्छे रहे हैं। ओवरऑल जो कंपनी ने परफॉर्मेंस दी है वो काफ़ी अच्छी है, बैक टू प्रॉफिट है। कंपनी के जो स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स एडिशंस है, मैं एक बात वापस बोलूँगा, कंपनी जो लगातार अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे ऐड कर रही है और लगातार जो प्रोजेक्ट्स बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल भी हो रहे हैं, तो ये एक अडानी ग्रीन के लिए इंपॉर्टेंट बात है। एक ख़राब बात यह है कि अडानी ग्रीन के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपना यहाँ पे थोड़ा एक्सपोजर कम किया है, करीबन 20% स्टेक यहाँ पे कंपनी में बेच कर उन लोग ने टोटल एनर्जी को अपना स्टेक बेचा है। ओवरऑल हमारा जो व्यू है स्टॉक पे इस लिहाज से अगर आप बात करें Q3 के हिसाब से तो पॉजिटिव है, बट ओवरऑल मैं अभी भी आपको बोलूँगा कि आप स्टॉक से अभी कोई फ्रेश बाइंग ना करें, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी और है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिहाज से आप यहाँ पे एक बाइंग करके चल सकते हैं। और यहाँ पे एक 2-3-4% जब भी अगर कंपनी का यहाँ पे तेज़ी आती है तो उसमें एक बार आप अपना प्रॉफिट बुक करें। तो ये सब चीज़ें। बाकी अडानी ग्रीन के लिए मैं अभी भी आपको बोलूँगा कि ये 1000 रुपये के लगभग अगर आता है तो ये बहुत ही शानदार बाई है, तब आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदें। बाकी आप ट्रेडिंग के लिहाज से अभी भी खरीद सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का मार्केट ट्रेंड है और जिस तरह के रिजल्ट है उससे यही लग रहा है कि अडानी ग्रीन यहाँ पे एक तेज़ी दिखाएगा। चलिए ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी अडानी ग्रीन के शेयर होल्डर्स के साथ और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।